बोला। दूसरे दिन फिर जब गवा रात में तो फिर बीवी वही कही पढ़ ले रे, इससे अच्छा मौका न पाइए, पढ़ ले रे। क्या बात। तो गुस्सा आएगा, कहे अच्छा तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ता, तुम्हारे को दांत हम रखब न, तो कहीं पढ़ ले न बतेबे, कहूँ न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहीं कौन किताब ले, कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ जी। तो घबरान गई, बगदादी कायदा कहीं सारी अत्ता पैसा हमरे थे कहाँ है कि हम वीजा बनवाई तो कहीं पासपोर्ट बनवाई तो कहे जे हम बगदादी कायदा बगदाद ले रही। बहुत चोंगा रहा, जाना रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिकात है। तो कहे सरे सुने को नाम है बगदादी, सब कहूँ बिकात है, यूं बिकात है। कहीं अच्छा तो गवा दुकान पर पूछित बगदादी कायदा भी है, कहीं नहा है तो लिहिस लिए के बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेबे में धरीस, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ रस्ता में कोई देख न ले तो पूछ ले कि कहाँ जाते। बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म है तब उके हौसला बढ़ा, तो पूछा था कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ, सन्नल कुरान ले गया, वह हफ्ता 2 हफ्ता में खत्म। कहीं अब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आया। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 2.5 महीना में उसने 25 पारा अपने शौहर को पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रातों रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 25 पारा पढ़ गया तब वो एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 25 पढ़ गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमारे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला जी। तो बीवी कहे घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चले थे, उनके तीजा मैया आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, मस्जिद में लोग चना पढ़ी हैं, कुरान पढ़ी हैं, तो उस दिन तुम जाओ कुरान पढ़े चना ना पढ़ो, गांव वाले देखे तो खुद बखुद जान जे कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। उनके नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो यहो गवा मस्जिद में टोपी ओपी लगाए के, तो एक तरफ चना होता रहा, एक तरफ कुरान। तो कुरान वालिन की तरफ यू बढ़ा, तो एक सथीवे चना पढ़ रहा है, तो एक सथीवे कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, बाहर कुरान वाले रे, चना यहाँ है। वो जानत रहे ना हम पढ़े नहीं, यू पढ़े, तो कहीं ना आज हम कुरान पढ़ गए, कहीं नहीं कब से, कहीं ना आज से, कहीं देखी कैसे पढ़े थे तू। जब कुरान शरीफ उठाया और बिस्मिल्लाह करके पढ़ना शुरू किया, अलहम्दो पढ़ा तो सथीवे जानिन के हो सके थे, कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथीवे खड़बड़ाने के नहाइला यूं कस के पढ़ेगा। तब सथीवे उठे गए, नहीं कुरान बंद कर, बंद किए। सथीवे पूछे ना रे तू कुरान पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे, अब कहाँ पढ़े है। तो कहे घर में पढ़े, लेकिन घर में को पढ़े इसे, तो कहे घर में को पढ़े, तो कहे घर में, कहाँ पढ़े तो कहे घर में, घरे घर बक्का। तब सथीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से लोग मदरसा में ये कहे मौला साहब तनी तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, कहीं घर में मूड पिरा थे, तो घर में कहूँ मूड होते मेहरवक मूड पिरा तो जानो घर में मूड पिरा। बहुत सही है, पानी लेके गए फूक दो, घर में पेट फिरा थे। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने एक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बीवी समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मता, कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को नेमत बनाया। व खैरो मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। सुभान। है लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में अकेले गश्त करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे।
अकेले रात में टहला करते थे कि देखें कोई किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। एक दिन हजरत अली से किसी ने कहा कि आप कोई बॉडीगार्ड रखा करो, पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन हो, बॉडीगार्ड रखा करो, तन्हा रात में टहलते हो। तो हजरत अली ने क्या कहा था कि मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ है। कहा आपका बॉडीगार्ड कौन है? कहा मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है, मौत साथ साथ में है कि मौत से पहले मेरे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, मौत से पहले कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो मौत मेरी बॉडीगार्ड है। यह हजरत अली का ईमान था। आज हम उसको भूले बैठे हैं। आज हमारे आमाल और अफाल से इस तरह लगता है कि हमें मौत आएगी नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम तक आएगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मलकुल मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत आएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स के पास मलकुल मौत हाजिर हुआ। उस शख्स ने पहचान लिया कि मलकुल मौत है, तो हजरत सुलेमान के पास भाग के पहुंचा। कहा अल्लाह के पैगंबर ये मलकुल मौत खड़ा है, घूर घूर के देख रहा है, हमें लगता है भी रूह निकाल लेगा। ऐ सुलेमान पैगंबर तुम हवा को हुक्म दे दो कि हवा मुझे उड़ाकर हिंदुस्तान में डाल दे ताकि ये मेरी रूह न निकाल सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा चली और उसको उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया। तब वो आदमी, तब मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने मेरे साथ एहसान किया। कहा क्या? कहा अल्लाह ने फरमाया था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालना, और मैं आया तो वो हिंदुस्तान के बॉर्डर से बाहर था। मैं परेशान था कि अल्लाह का हुक्म है कि रूह हिंदुस्तान में निकालना, हिंदुस्तान में है नहीं, आपने उसको उड़ा के हिंदुस्तान में डाल दिया, मेरे लिए आसान हो गया, अब मैं उसकी रूह आसानी से निकाल लूँगा। तो वो जानता था कि हिंदुस्तान में जाने के बाद ये मेरी रूह नहीं निकाल सकेगा, लेकिन जहाँ उसको मौत आनी थी उसको वहाँ पर आना पड़ा। किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ कब मौत आएगी। अल्लाह फरमाता मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी जान को पता नहीं कि किस जगह पर उसको मौत आएगी। लेकिन आज बहुत से लोग जिंदगी में मज़ार बनवाए लेते हैं, जिंदगी में बनवाए ले हैं ताकि के अंदर हम आराम करें। अरे आमाल अच्छे होंगे तो कहीं भी दफनाए जाओगे, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ रहेगी। वरना हमारे मदरसा के कारी साहब कहते यूं कहा है कि ऊपर फूल बरसे नीचे भम 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 बरसे। आमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह की रहमत तुमको हर जगह नसीब होगी। इसलिए आमाल सालिहा कर लो, अच्छी जिंदगी अल्लाह अता करेगा। अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? हम लोग समझते हैं 3 मंजिला कोठी बन जाए, 2-3 ठोरी गाड़ी हो, 10-20 आदमी सुबह आवे, सुबह शाम आवे, तेल लगावे, घरे तारीफ करें, तो हम समझते हैं अच्छी जिंदगी ना। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत इमाम मालिक आप ये बताओ कि अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने कहा था अच्छी जिंदगी का मतलब ये है अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी जिंदगी उसकी है जो हलाल रोजी खाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसकी रोजी हलाल हो। बेशक। वयल्बसु हलाला, और अच्छी जिंदगी उस इंसान की है जो हलाल लिबास पहने।
बेशक जिसका कपड़ा हलाल, जिसकी रोजी हलाल, इमाम मालिक कहते हैं उसी की जिंदगी अच्छी जिंदगी। बेशक इसलिए लोगों कोशिश करो हराम से बचने की, हलाल को अपनाने की। बहुत पहले कानपुर जलसा करने गया, जैसे खुतबा मैंने पढ़ा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। कहा मौलाना साहब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तकरीर करना। हम खड़बड़ाए कि पता नहीं मजमम कौन चीज पूछ ले। बहुत से लोग पुड़िया धरे रहा था। बहुत से पूछिए मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को बढ़ावा रहा है, अब बताइएगा कहाँ देखा जाए। अजीब अजीब तरह के सवाल। मैंने पूछा बताओ भाई, तो उसने एक बहुत अच्छी बात पूछी। कहा मौलाना साहब आज से 30-40 साल पहले मौलाना लोग बहुत कम थे, जलसे यक्का दुक्का कहीं होते थे, मदरसे बहुत कम थे, और अब मौलाना भी बहुत बढ़ गए, जलसे भी बहुत होने लगे, मदरसे भी खूब खुलने लगे, लेकिन बुराइयां नहीं घट रही हैं, बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। जब ये लोगों की तादाद बढ़ रही है तो बुराइयों को घटना चाहिए, बुराइयां बढ़ क्यों रही हैं? तो मैंने कहा इसका जवाब मेरे नबी ने बहुत पहले बता दिया था। हदीस पाक में अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, हुज़ूर ने फरमाया था लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा। जी हाँ। कैसा? ला युबालिल मरो, ये ऐसा जमाना आएगा कि इंसान सोचेगा नहीं। क्या नहीं सोचेगा? मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज को वो हाथ में पकड़ेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं। अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। जब हलाल और हराम को सोचेगा नहीं तो लोगों के दिलों से खौफ खुदा चला जाएगा, नूर ईमान उठ जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सुनी पड़ी रहेंगी। आज वो वक्त आ गया। हर इंसान चाहता है हम बड़े हो जाएं, हलाल का हो या हराम का हो इसका मतलब नहीं है। ऐ लोगों सोचो, सहाबे किराम ने सोचा, बुजुर्गों ने सोचा। आज ये अजमत औलियाए कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। वलियों के सरदार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुना होगा कि उनके अब्बा ने बहता सेब एक खा लिया था दरिया का, तो उसको माफ करवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले थे, कितनी मुसीबतें उठाई थी। क्यों? हलाल रोजी का दिल में जज्बा था कि हम खाएं तो हलाल खाएं। इसीलिए इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने हराम का एक लुक़मा खा लिया, लअनहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्द, तो उस पर वो तमाम फरिश्ते लानत करते हैं जो आसमान और जमीन के अंदर होते हैं। एक लुक़मा। आज देखा जाए तो बहुत से लोग मूंगफली ले हैं तो कहीं तौलो 100 ग्रामों के बाद एक दो ठोर फोर फोर के में के खाए ले हैं। ये क्या जायज है हमारे लिए? एक लुक़मा जिसने खा लिया उस पर तमाम फरिश्ते लानत करते हैं। आगे मेरे पैगंबर फरमाते व इनमा ताला तिलकल हाला, और अगर उसी हराम लुक़मा खाने के बाद वो मर गया, तौबा न किया या माफी न मांग पाया, फमावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए गुजारिश है कि रोजी हलाल खाओ तो इंशाअल्लाह मस्जिदों में जाने का जज्बा भी बेदार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त फरमाया था, 2 चीजों की वसीयत की थी मेरे नबी ने।
अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत होंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज न छूटने पाए और जो तुम्हारे मातहत हैं उन पर जुल्म न होने पाए। बेशक। लेकिन आज हमें मौका नहीं नमाजों के पढ़ने का। ऐ लोगों, नमाज वो दौलत है, अगर सच्चा इश्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हमारी नमाज नहीं छूटेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज बेपनाह महबूब थी, इसीलिए हुजूर पर 6 वक्त की नमाजें फर्ज थी, 5 वक्त ये और तहज्जुद। लेकिन इसके बावजूद भी 2 रकात नमाज की नियत बांधते, नमाज ईशा के बाद तो पूरी रात खड़े रहते। इतना खड़े रहते कि हदीस में हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि नबी करीम के दोनों पैर सूज जाते। इतनी देर तक क़याम करते। कुरान की आयत नाजिल हो गई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ऐ महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। और आज हम कुरान पढ़ने का मौका नहीं पाते। आज हमारे घर तरस रहे हैं तिलावत कुरान की आवाज को सुनने के लिए। हदीस पाक में अल जन्नतु मुश्ताक़तुन अल जन्नतु तश्ताक़ु अर्बअत नफ़री यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक़ होगी। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। सुभान अल्लाह। आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते, इसी वजह से आज हमारे घरों में बीमारियां भी हैं। कुरान वो मुकद्दस किताब है कि घरों में पढ़ोगे तो अल्लाह जहाँ खैर व बरकत नाजिल करेगा, वहीं बीमारियों से अल्लाह ताला शिफा भी अता फरमाएगा। कुरान करीम में है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के नाजिल किया। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए हमने इसी कुरान को रहमत भी बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़े हो तो अपने बच्चों को पढ़ा दो। लड़का पढ़ाओ, बाप ना पढ़ाओ तो लड़का बाप से पढ़ ले। बीवी पढ़ी हो, शौहर ना पढ़ाओ तो शौहर अपनी बीवी से पढ़ ले। पढ़ाओ एक दूसरे को। टाइम शायद ज्यादा हो गया इसलिए लोग उठ उठ के चले गए, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि 10:30 बजे मुझे बिठा दिया जाए। लेकिन खैर, अब जैसा मेहमान आए सबका हक होता है। पढ़ो, एक दूसरे को पढ़ाओ। जी। एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बीवी रुखसत होके आई, तो जब पहली रात बीवी के कमरे में गया मिठाई विठाई लेकर, और सलाम की तो बीवी ने जवाब तो दिया, लेकिन बीवी ने पूछा कुछ पढ़े वढ़े हो, तो उस सटपटान पढ़ा रहा है नहीं। तो कुछ नहीं बोला, सोचिस कि अगर कहते हाँ या नहीं तो गड़बड़ हो जी। पढ़े हैं, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो कल तो पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते। तो चुप रहा। बीवी ने फिर पूछा, अरे बोल ना, कुछ पढ़े वढ़े है तू? तो ये काहे रे तू घर में रहा है कि हमारी इम्तिहान ले आई है? कहीं काहे, कहीं न पढ़े हो तो पढ़ लो, कहीं न पढ़ ली 35 साल के हो गए हैं, न पढ़ी कि तुमका कमाए कमाए खवाई, तो पढ़ लो दिन में कमाए, रात में पढ़ लो। कहीं रात में कहाँ पढ़ ले?
तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पढ़ा के भेजा है, बेशक सुभान अल्लाह मैं रात रात तुमको कुरान पढ़ा दूंगी, पढ़ लो। बेशक कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर जब गवा रात में तो फिर बीवी वही कही पढ़ ले रे, इससे अच्छा मौका न पाइए, पढ़ ले रे। क्या बात। तो गुस्सा आएगा, कहे अच्छा तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ता, तुम्हारे को दांत हम रखब न, तो कहीं पढ़ ले न बतेबे, कहूँ न पढ़ बतेबे रे, पढ़ ले। तो कहीं कौन किताब ले, कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ जी। तो घबरान की बगदादी कायदा, कहीं सारी अत्ता पैसा हमरे थे कहाँ है कि हम वीजा बनवाए, तो कहीं पासपोर्ट बनवाए, तो कहे जे हम बगदादी कायदा बगदाद ले रही बहुत चौंगा रहा, जाना रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिकात है। तो कहे सरे सुने को नाम है बगदादी, सब कहूँ बिकात है, यूं बिकात है। कहीं अच्छा तो गवा दुकान पर पूछित बगदादी कायदा भी कहीं नहा है, तो लिहिस लिए एक बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेबे में धरीस, हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ रस्ता में कोई देख न ले तो पूछ ले कि कहाँ जाते। बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म है तब उके हौसला बढ़ा, तो पूछा था कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ, या सन्नल कुरान ले गया, वह हफ्ता 2 हफ्ता में खत्म, कहीं न कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 2.5 महीना में उसने 25 पारा अपने शौहर को पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह सुभान रातों रात। सुभान अल्लाह सुभान। जब 25 पारा पढ़ गया तब वो एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 25 पढ़ गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बतावा करके हमारे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला जी। तो बीवी कही घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके तीजा मैया आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, मस्जिद में लोग चना पढ़ी हैं, कुरान पढ़ी हैं, तो उस दिन तुम जाओ कुरान पढ़ो, चना ना पढ़ो, गांव वाले देखे तो खुद बखुद जान जे कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। उनके नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो यहो गवा मस्जिद में टोपी ओपी लगाए के, तो एक तरफ चना होता रहा, एक तरफ कुरान, तो कुरान वालिन की तरफ यूँ बढ़ा, तो एक सथेवे चना पढ़त रहा है, तो एक सथेवे कुर्ता पकड़ के खींचिन कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ है। वो जानत रहे ना हम पढ़े नहीं यूँ पढ़े, तो कहीं ना आज हम कुरान पढ़ गए, कहीं नहीं कब से, कहीं ना आज से, कहीं देखी कैसे पढ़े थे तू। जब कुरान शरीफ उठाया और बिस्मिल्लाह करके पढ़ना शुरू किया, अलहम्दो पढ़ा तो सथेवे जानिन के हो सके थे, कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन उसके बाद जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथेवे खड़बड़ाने के नहायला यूं कस के पढ़ेगा, तब सथेवे उठे गए नहीं कुरान बंद कर, बंद किए। सथेवे पूछे ना रे तो कुरान पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे घर में पढ़े, लेकिन घर में को पढ़े से, तो कहे घर में को पढ़े, तो कहे घर में, कहाँ पढ़े तो कहे घर में, घरे घर बक्का। तब सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से लोग मदरसा में ये कहे मौला साहब तनी तबीज बना दो, पूछो कहा बात, कहीं घर में मूड पिरा थे, तो घर में कहूँ मूड होते मेहरबक मूड पिरा थे, जानो घर में मूड पिरा थे। बहुत सही है, पानी लेके गए फूक दो, घर में पेट फिरा थे। साथी समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने एक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक बीवी समझो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हदीस पाक में दुनिया कुल्लुहा मता, कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को नेमत बनाया, व खैरो मताइद दुनिया, और दुनिया के सबसे बेहतरीन नेमत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। सुभान अल्लाह सुभान। नेक औरत थी, उसने अपने शौहर को कुरान का कारी बना दिया। फिर बीवी ने एक दिन कहा मेरे प्यारे शौहर
एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा तुम जाहिल थे, कुरान के कारी बन गए, मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि तुम नमाज पढ़ लिया करो। तो वो गुस्सा आएगा, कहता अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो नहीं। कहीं नहीं नहीं, तुम 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। फजर पढ़ लो, सुबह उठते ही हो जरा 10 मिनट पहले उठ के वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो तुम्हारे चेहरे पे अल्लाह की तरफ से नूर बरसेगा। बेशक। नमाज फजर पढ़ोगे अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। नमाज फजर पढ़ोगे तुम्हारा कुरान उसी बहाने नमाज में पढ़ा जाएगा। इसलिए फजर पढ़ लो। बीवी ने समझाया, खैर बात मान गया, फजर की नमाज पढ़ने लगा। चंद दिन नमाज फजर पढ़ा तो नमाज फजर की वो बरकत उसे मिलेगी, पंजगाना वो नमाजों का पाबंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बीवी नेक थी तो अपने शौहर को कुरान का कारी भी बना दिया और नमाजी भी बना दिया। बेशक। इसीलिए हुक्म है कि तुम कुरान पढ़ लो, न पढ़े हो तो पढ़ लो, औलादों से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। आज तुम्हारे घर हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम है। तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को। सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी भूखे को खाना खिला दो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, कोई भूखा हो इंसान, उसको तुम खाना खिला दो अल्लाह की मखलूक समझ करके, तो अल्लाह वो मकाम देगा कि कयामत के दिन जन्नत तुम्हें पुकारेगी। बेशक। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे दिलों में मालो दौलत की इतनी मोहब्बत बस गई कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहुंचकर यही 3 पैगाम दिया था। सबसे पहली तकरीर जो मेरे नबी ने मदीने में किया वो यही किया था, इफ्शाउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो, वतइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना खिलाने वाली नेकी, पानी पिलाने वाली नेकी ऐसी है जो इंशाअल्लाह हो सकता है हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा, नेकी करने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले चलेंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखे इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मैंने उसकी खिदमत की हो तो आज उससे बदला मांग लें। हुजूर फरमाते जब एक जहन्नमी देखे